कोई लात ना मारे, मैं रहूं ना रहूं, तो मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। वो गाना सुना ना, मेरा राम नाम रोशन करेगा मेरा ये राज दुलारा। सुन मेरे बेटे, कल तेरा पापा रहे ना रहे, आज जो कहा वो कल कहे ना कहे, हमेशा हंसते रहना। तो पिता वह मूर्तिकार होता है, उसे मालूम है कि मैं जब तक इस पे चोट ना मारूंगा, जब तक इस पे चोट ना मारूंगा तब तक ये मूर्ति के रूप में उभरेगा नहीं। तो जो पत्थर चोट खाकर रो दे, पिता की डांट खाकर पुत्र रो दे, तो वह पुत्र कभी भी मूर्ति नहीं बन सकता, उसे पिता की डांट खाना पड़ती है। तो वह क्या कह रहा है, मेरी माता के बारे में मैंने गलत सोचा था, किंतु मुझे सोचना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने मेरी माता का दाह संस्कार किया। उसके बाद में मैं सीधे कहाँ चला गया, बद्री का आश्रम। वहाँ जाकर मैंने कठिन तपस्या करी, एक पैर पे खड़ा हो गया, ओम नमो भगवते का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी, यदि तुम भी संतों के संग में जाओगे, शरण में जाओगे, तो तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की जय। अब भागवत की रचना तो कर दी, किंतु भागवत दे किसको, सुनाए किसको? भागवत प्रथम सुनने का अधिकारी कौन, भागवत बांटने का अधिकारी कौन? एकाएक आवाज निकली कि भागवत सुनने पढ़ने का प्रथम अधिकारी तो तुम्हारा पुत्र सुखदेव है। मेरे सुखदेव को कैसे लाऊं? सुखदेव महाराज तपस्या में लीन थे। इधर 4 शिष्यों को पहुंचाया, कुछ भगवान के मंत्र सिखा दिए कि जाओ सुखदेव के पास में जाना या मंत्र बोलना। उनकी आंखें खुली तो कहना कि 18,000 मंत्र तुम्हारे पिता के पास में इस प्रकार है, और तुम जाओ तुम्हारे पिता से भागवत की कथा सुनो। छोटे छोटे शिष्य गए, मंत्र कहने लगे। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जैसे ही मंत्र बोला, सुखदेव महाराज की आंखें खुली। भगवान का इतना अच्छा मंत्र कौन बोल रहा है? छोटे छोटे शिष्यों को कहा आगे बोलो। बोले हमें इतना ही आता है, इससे ज्यादा सुनना चाहते हो अपने पिता के पास में जाओ। सुखदेव महाराज ने सोचा कि मेरे पिता मुझे बुलाना चाहते हैं, नहीं आए, मना कर दिया। फिर छोटे छोटे शिष्य आए, कहने लगे आपके पुत्र नहीं आते हैं। एक बार उनकी आंखें खुली किंतु आंखें बंद कर ली। फिर आज व्यास जी ने फिर छोटे छोटे शिष्यों को पहुंचाया, कहा जाओ आज यह वाला मंत्र पढ़ना, और आज जैसे ही आंखें खुले वैसे ही कहना कि अति शीघ्र तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है, भगवान की प्राप्ति तुम्हें कराना चाहते हैं। छोटे छोटे शिष्य पहुंचे, आज फिर पहुंचे और मंत्र कहने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण पिता के पास में जाओ। आगे आगे शिष्य भजन करते चले, पीछे पीछे सुखदेव महाराज पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जीता है। वापस आए, सुखदेव महाराज आए, व्यास जी से पूरी की पूरी भागवत कथा सुनी। श्रीमन नारायण नारायण इधर परीक्षित जी को 7 दिन में 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। तब शौनक आदि ऋषियों ने पूछ लिया ये परीक्षित कौन है? हम परीक्षित जी के बारे में सुनना चाहते हैं। तब सुत जी कहते हैं कि ऐसे तो परीक्षित के बारे में सुनाना कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, किंतु जिसकी कथा भगवान से जुड़ जाती है वो भगवान के समान हो जाता है। मैं परीक्षित जी के बारे में बताता हूँ।
महाभारत का युद्ध चल रहा था। आज हम वीर बर्बरिक की कथा सुनेंगे। श्याम बाबा जो हारे का सहारा है ना, सुनना है कथा। छोटी सी कथा है श्याम बाबा की, कि श्याम बाबा नाम कैसे पड़ा और ये श्याम बाबा है कौन, ये कहाँ के है श्याम बाबा, कहाँ से आए और आज विश्व में इतने प्रख्यात कैसे हो गए श्याम बाबा, ये शीश किसका है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी 60 मिनट कथा में, इतना टाइम तो नहीं रहेगा आप लोगों को, फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा मैं, वो भी इसके लिए